कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुंदर घड़े लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिका था। सुंदर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर एक लड़की उस घर की दीवार पर रंगों से कुछ बना रही थी। सुंदर के देखते ही देखते उस लड़की ने उस बेकार सी दिखने वाली दीवार को बहुत ही सुंदर बना दिया था। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया इस लड़की ने। अगर मैं अपने घड़ों पर भी ऐसी बढ़िया सी चित्रकारी करवा लूं तो शायद मेरे घड़े भी बिकने लग जाएं। ये सोचकर सुंदर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छी कलाकार हो। मैंने तुम्हारा हुनर देखा है। तुमने इस बेकार सी दीवार को कितना सुंदर बना दिया। क्या तुमको ये सब अच्छा लग रहा है? अच्छा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम मेरे घड़े पर भी ऐसी चित्रकारी कर सकती हो? मैं तुमको बदले में पैसे भी दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरे हुनर को पहचाना है। तुम्हारे लिए तो मैं बिना पैसे लिए भी ऐसी चित्रकारी कर दूंगी। तुम्हारे लिए बिना पैसे लिए ये काम करना थोड़ा कठिन होगा। झुमरी के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होता। अच्छा तो झुमरी, एक बार उधर की तरफ तो देखो। सुंदर इशारा करके झुमरी को अपनी बैलगाड़ी की तरफ दिखाता है। झुमरी जब बैलगाड़ी पर रखे हुए इतने सारे घड़े देखती है तो हंसने लगती है। इतने सारे घड़ों पर ये सब करना है? हाँ झुमरी, इन सबको ही रंग करना है, जिससे कि जो भी हमारा घड़ा ले तो उसको पता चले कि सुंदर का घड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब यहाँ पर छोड़ जाता हूँ और कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है सुंदर। सुंदर वहां से चला जाता है। झुमरी उन घड़ों पर काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुंदर उन घड़ों को ले जाकर बाजार में बेचता है तो लोग उसके रंग बिरंगे और तस्वीरों वाले घड़ों को देखकर आकर्षित हो रहे थे। ले लो बढ़िया रंग बिरंगे घड़े, प्यास बुझाने वाले घड़े और चित्रकारी वाले घड़े। अरे भाई, हमें कुछ घड़े खरीदने हैं। कितने का दोगे घड़ा? देखो भाई, ठीक ठीक लगा ना। अरे चाचा, जो मर्जी हो दे देना। फिर सुंदर उन्हें दाम बताता है और उन्हें घड़े के पानी के फायदे भी बताता है। उसकी बातें सुनकर वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक घड़ा मुझे भी देना, ये चित्रकारी वाला। एक घड़ा मुझे दे देना, ये रंग बिरंगा वाला। और फिर देखते ही देखते सुंदर के सारे घड़े बिक जाते हैं। सुंदर बहुत खुश होता है। वो अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधा झुमरी के पास जाता है और उसको बताता है कि सारे घड़े बिक गए हैं। झुमरी भी बहुत खुश होती है। वो झुमरी को उसकी मेहनत के पैसे भी दे देता है। अब तो सुंदर घड़े बनाता और झुमरी से रंग और चित्रकारी करवा कर उनको बेचने लगा। धीरे धीरे सुंदर वहां पर प्रसिद्ध होने लगा और अब उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए थे। अब सुंदर के माता पिता भी बहुत खुश थे। अब सुंदर के घर पर शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे। बेटा सुंदर, अब शादी के लिए हाँ भी कर दे। पास वाले गांव से वो मुंशी जी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। माँ, ये वही मुंशी जी है ना जिन्होंने पहले गरीब होने की वजह से मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था? हाँ बेटा, ये वही है। तो माँ, तू मुंशी जी से मना कर दे और सबको बता दे कि सुंदर ने अपने लिए लड़की देख ली है और वो उसी के साथ ही शादी करेगा। सुंदर अपनी माँ को झुमरी के बारे में सब बता देता है और फिर सुंदर के माता पिता झुमरी के घर जाकर उसके माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवा देते हैं। झुमरी बहुत समझदार थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। वो अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी और सुंदर के काम में भी उसका हाथ बटाती थी। सुंदर भी बहुत खुश था। अब उसके घड़े भी बिकने लगे थे क्योंकि सुंदर की पत्नी झुमरी उन्हें बहुत अच्छे से सजा देती थी। झुमरी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्र बना देती थी, जिससे कि लोग उन घड़ों की ओर आकर्षित होते और तुरंत घड़े खरीद लेते थे। सुंदर भी लोगों को घड़े के पानी के फायदे बताकर लोगों को प्रभावित कर देता था। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। अब सुंदर शहर जाकर भी घड़े बेचने लगा था। शहर में भी कुछ लोग उसके घड़े देखकर और कुछ लोग उसकी बातें सुनकर घड़े खरीद लेते थे। अब तो सुंदर का नसीब ही बदल गया था। उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। उसने अपने माँ बाप के लिए पक्का मकान बना दिया था। सुंदर के माता पिता सरपंच के खेतों में काम भी नहीं करते थे। सुंदर और उसकी पत्नी पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा करते थे। पैसे आने के बाद भी सुंदर नहीं बदला और अब भी वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और उसकी पत्नी भी सबका ध्यान रखती थी।
माँ बाप के आशीर्वाद से सुंदर अब सुंदर घड़ेवाला के नाम से मशहूर हो गया था। सुंदर अपने परिवार के साथ धर्मपुर नाम के गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका परिवार एक झोंपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी झुमरी, उसके बूढ़े माता पिता और उसके 2 बच्चे थे। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और उसकी माँ भी चल फिर नहीं सकती थी। वो बस बैठी रहती थी। सुंदर की पत्नी झुमरी थोड़ी समझदार थी। उसकी समझदारी से ही घर थोड़ा ठीक ढंग से चल रहा था। सुंदर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जहां कहीं भी कोई घर बनता, सुंदर वहां चला जाता था और वहां पर काम करने लगता था। झुमरी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो गांव के बच्चों को पढ़ा देती थी और ऐसे ही घर का खर्चा चल रहा था। उनकी दुनिया बस यही थी। वो अब तक ना तो कहीं घूमने गए थे, ना उन्होंने कभी अच्छा खाना खाया था। उनकी बस यही दुनिया थी। उन्हें लगता था यही एक दुनिया है। एक बार की बात है, सुंदर एक मकान में काम कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो घर वापस आ जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खून कैसे निकल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बस अपना काम करते करते अचानक आंख लग गई और हथौड़ा पत्थर पर लगने की बजाय हाथ पर पड़ गया। तुम भी जरा ध्यान से काम किया करो। बैठो, दवा लगा देती हूँ। झुमरी भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? कब इस गरीब की दुनिया में कोई खुशी आएगी? इतने में अंदर से आवाज आती है, माँ, मेरा हाथ जल गया, देखो देखो माँ। झुमरी भागती हुई अंदर आती है और अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी, जो कि रसोई